आप बना लो यहाँ पे x की वैल्यू, फिर tan x कितना आएगा, है ना, यानी y इक्वल टू कितना आ जाएगा। ठीक है, आपने कहा x इक्वल टू 0 रखेंगे तो tan x 0 आएगा कि नहीं आएगा। इस मेथड से भी आप सारे ग्राफ खींच सकते हो। तो x इक्वल टू 0 पे tan 0, तो ये पॉइंट मिला। जैसे आपने कहा x इक्वल टू 45, ऐसी वैल्यू रखो जिससे आपका एंगल से सही वैल्यू आए। x 45 तो tan 45 कितना 1 हो जाएगा, मतलब आप कह दो कि ये 1 है इतना, तो करीब इधर कहीं जाएगा। तो इसको अगर मिलाओगे, क्योंकि कर्व है तो आप सीधी लाइन मत मिलाना, इसे थोड़ा घुमा के मिलाना ऐसे, है ना। और ये 90 जैसे जाएगा, π/2 बोलते हैं, या 90 लिख लो, तो कितना हो जाएगा, कर्व ऐसे बढ़ के जाके इनफाइनाइट पहुंच जाएगा, है ना। यानी कर्व अचानक से फिर इंक्रीज हो जाएगा, तो ऐसे बढ़ेगा ये ऊपर की ओर। बात समझ में आ रही। और ऐसा ही क्या होगा जब अदर साइड जाओगे, नेगेटिव साइड एक्स की वैल्यू, एंगल जब नेगेटिव करोगे -45 तो -1 देगा, तो ऐसे फिर ये बनेगा। इस तरह का कर्व किसका है, ये tan x का है। ठीक है, तो tan x का कर्व आपके सामने है भाई। अब इतने में ही नहीं, tan x का एक्चुअली कर्व ऐसे आगे यहां से खत्म नहीं हो रहा है, देखना आगे फिर ये क्या करता है। अगर मैं इस पोर्शन को कहूं तो ये कितना है, π/2 है, π/2 पे इनफाइनाइट जाता है, और ये -π/2 पे। एक्चुअली tan x होता है क्या, sin x अपॉन cos x होता है ना, sin x अपॉन cos x, ये तो होता है। और जैसे x इक्वल टू आप π/2 रख देते हो ना, π/2, x π/2 रखा था, cos π/2 कितना 0 हो जाता है ना। और आपने पढ़ा है ना, जैसे रेशनल फंक्शन है तो वहां पे डिनोमिनेटर कभी 0 ना होने पाए, तो cos x कभी 0 ना होने पाए, तो वो कौन सी वैल्यू जहां पे cos 0 होता है, π/2। तो π/2 पे कर्व आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। तो वही लाइन है, तो हर π/2 पे ऐसा ही होने वाला है। और इसको इधर π/2 जाओ तो इतने पे हो जाएगा, इधर π/2 जाओ इतना, तो टोटल कितना रेंज हो गया, π/2 प्लस π/2, एक पाई हो गया। यानी कि सेम कर्व हर पाई इंटरवल के बाद रिपीट करेगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें पीरियोडिसिटी भी थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं कैसे जाएगा ये। तो मैंने ऐसे यहां पे एक लाइन खींच लिया, देखो कौन सी मैंने लाइन खींची वो भी देखना होगा। एक मिड लाइन उसकी, तो ये π/2 है, अगला फिर से पाई मिलेगा, फिर से कितना 3π/2 मिलेगा। तो अब यहां पे पाई को आप बोल दो ये y एक्सिस है, इसके अबाउट भी ऐसे कर्व ऐसे जाएगा, और इसके अबाउट ऐसे कर्व जाएगा। तो हर ये एक पाई यहां से मिला, अगला फिर नेक्स्ट 2 पाई पे भी ऐसा कर्व जाएगा, और इधर -π पे अगर अब बात करो, ये -π अगर मान लो, तो यहां से भी कर्व इस तरह से ऐसे जाएगा। तो इस तरह से हर पाई इंटरवल में कर्व क्या होगा, रिपीट होगा। तो tan का ये क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है, और उसका इंटरवल कितना पाई है। ठीक है, तो इस कर्व को आप ऐसे देख रहे हो, तो हम इतना इसका लेते हैं। आपने ऐसे लाइन खींच दी अगर, तो देखो ना, यहां पे भी वही वैल्यू मिली, यहां पे भी वही वैल्यू, वहां पे भी वही वैल्यू, है ना, सेम हाइट है ना कर्व की। और हो सकता है वो π/4 अगर आप कह रहे हो, तो π/4 यहां पर जितनी आई ली है, यहाँ पे कुछ और वैल्यू x की आएगी, यहाँ पे कुछ और x की वैल्यू, तो सेम हाइट मिल रही, तो मैंने 1 हो गया ना। तो हम क्या करते हैं, इसके डोमेन को कट करते हैं, पूरा कर्व ना खींच के ये सारा पोर्शन यहाँ से हटा ही देते हैं। मतलब यहाँ तक के लिए हम कर्व को फिक्स कर लेते हैं कि पूरे के लिए हम कर्व ना खींच करके इतने पोर्शन में केवल कर्व खींचेंगे, जो कि हमने कितना लिया है, -π/2 से प्लस के π/2 पर। और चूंकि π/2 पे कर्व खिंचा नहीं है, तो डोमेन में π/2 या -π/2 इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखना। तो tan x के बारे में आपको पता है कि जो tan x में हम x लेते हैं वो कितना लिया मैंने, -π/2 से प्लस का π/2 लिया है, ध्यान रखना। और ये इंक्लूड नहीं है, तो ऐसा। और तब रेंज क्या आती है, डोमेन ऑफ फंक्शन कह दो। ये डोमेन ऑफ फंक्शन किसका है, tan x का। उस केस में रेंज क्या आती है इसकी, कर्व ने -∞ से +∞ ही रखा है अपना, है ना। ठीक है, तो ये रेंज और डोमेन दोनों tan x क्लियर है। अब मुझे इसी रेंज डोमेन में किसको खींचना है, tan इनवर्स x को। तो मैं क्या करूंगा, इस तरह से बनाऊंगा, x एक्सिस y एक्सिस। अगर मैं कहूं कि यहां पे आप y = x लाइन ड्रॉ करो, तो ऐसे जाएगी y = x लाइन। ठीक है, दिस इज योर y = x। अब मुझे इसी के अबाउट कर्व की सिमेट्रिसिटी देखनी है। तो जो ये ऐसे मुड़ा है, तो यहां से ऐसे मुड़ेगा भाई, ये इधर को ऐसे मुड़ा, ये ऐसे मुड़ेगा।
तो मैंने क्या बना दिया, एक्चुअली मैंने इस तरह से बना दिया कर, थोड़ा सा इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, तो अब आपका कर्व ऐसे दिखने लगेगा। ये किसका बनाया मैंने, tan इनवर्स x का, ठीक है। दिस इज योर tan इनवर्स x। आप इसको x एक्सिस बोलते हो, इसको y एक्सिस बोलते हो, ठीक है। और ये 0 है यहाँ पे ओरिजिन, ठीक है, यहीं से पास होके जा रहा है। अच्छा, मैं एक बार पूछना चाह रहा हूं, cos इनवर्स x का ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग है, ठीक है। मैंने साइन इनवर्स x में तो बताया था इंक्रीजिंग है भाई, उठ ही रहा है, क्लियर है। ये डिक्रीजिंग है, ये कैसा जा रहा है, इंक्रीज ही है, अभी भी है, ठीक है ना, वो भी इंक्रीजिंग था उसका, ठीक है। आप लिख सकते हो tan इनवर्स x का ग्राफ है, बना सकते हो, बना लो। तो ये था tan x का ग्राफ। आप बात कर रहे हैं tan इनवर्स x में, तो मैंने इतना बताया है। अब मैं उनके पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं कि पॉइंट कौन कैसा मिला। देखो, ये था π/2 पर इतनी वैल्यू, जो कि किसकी हाइट है, कर्व की है ना, π/2 x इक्वल टू है, और ये इनफाइनाइट तक गया है, तब यही तो हाइट ऐसे ही हो गई। तो ये कर्व ऐसे यहां तक इनफाइनाइट तक फैला हुआ है, यानी x की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट तक 0 से, और इधर माइनस की इनफाइनाइट तक। तो ये अब क्या बन गई, x की वैल्यू। तो डोमेन आपको क्या मिला, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस का इनफाइनाइट। सो डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। अब बात करते हैं कि रेंज कैसे क्या है। ये अभी था -π/2 से +π/2 के बीच में, तो ये -π/2 अब कैसे दिखेगा, ऐसे, ठीक है। यानी कि ये यहां तो जो हाइट पकड़ी है, और ये जो हाइट है कर्व की, जो y की वैल्यू x पे आ जाएंगे, सीधी सी बात है। आप इसे -π/2 बोल दोगे, और ये कितना, प्लस का π/2 बोल दोगे। तो अब जब आपका कर्व बन गया है, तो आपको पता है कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो रेंज आपकी ये कर्व की हाइट कितनी है, -π/2 से प्लस का π/2। तो रेंज आ गई -π/2 से प्लस π/2। फिर से मैंने थोड़ा सा कुछ, क्योंकि मैंने कहा था सिंबल सही से बनाना, यहाँ पे ओपन इंटरवल बनाना है आपको, ठीक है। तो ये आपका tan इनवर्स का ग्राफ था। इस तरह से सारे ग्राफ हमने बना लिए, है ना। आप कॉपी करो जल्दी से इसको, ठीक है। तो फाइनली इन सारे ग्राफ का हम लोग रिवीजन करते हैं, ठीक है। रिवीजन किस तरह से, साइन इनवर्स x का मैंने ग्राफ जैसे बनाया था, तो साइन इनवर्स का ग्राफ आपका किस तरह से गया था, याद आ रहा है। मैंने बताया कि ये यहां से अगर देखो तो ये 1 होता था, ये कितना होता है, -1 होता था, और यहां से ये कितनी हाइट ले रहा है, π/2 ले रहा है, और ये कितना जा रहा है, माइनस का π/2। तो साइन इनवर्स x का ग्राफ इस तरह से आपका बनाते हैं। किसका ग्राफ, फिर से साइन इनवर्स x का ही ग्राफ है, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं कॉस इनवर्स x का। कॉस इनवर्स x का मैंने ग्राफ बनाया कि अबव x एक्सिस जाएगा ये, ठीक है। तो आपका ग्राफ कुछ इधर से ऐसे स्टार्ट होके ऐसे गया था, ठीक है। इस तरह से ग्राफ है, थोड़ा सा ऐसे कर लो, ऐसे, क्लियर है। और ये आपका कितना है, 1 है। यहाँ पे ज्यादा मैंने बना दिया है, बट आपको देख लेना थोड़ा सा, या तो इसको ऐसे कर लो, ऐसे। ये आपका 1, और ये यहां से ऐसे लाइन आएगी -1। सेम रेंज और डोमेन कॉस इनवर्स x साइन इनवर्स x की सेम होती हैं। और ये देखो यहाँ पे ध्यान रखना, डोमेन तो सेम है -1 से 1, लेकिन रेंज नहीं सेम है। ये 0 है, और ये कितना हाइट तक गया, पाई तक गया। कितना लिखेंगे, 0 से पाई। तो ये इसकी हाइट यानी कि रेंज हो गई। इनवर्स में रेंज डिफरेंस है, डोमेन दोनों की -1 से 1 है, लेकिन साइन एक्स कॉस एक्स की, साइन एक्स कॉस एक्स की, इनवर्स की बात नहीं कर रहा ना, तो साइन एक्स कॉस एक्स की रेंज और डोमेन सेम थी। इनवर्स में डोमेन सेम है, रेंज सेम नहीं है, ना। -π/2 से +π/2, ये 0 से पाई। अब बात करते हैं tan इनवर्स x की। तो tan इनवर्स x के लिए मैंने ऐसे बताया था, इस तरह से बताया था, ठीक है। अब थोड़ा सा पिछले वाला पार्ट को देख लीजिए सही से, इस तरह से, और थोड़ा ऐसे उठा दो चाहो तो, थोड़ा अच्छा लगे आपको। इस तरह से था, ठीक है। ये किसका है, tan इनवर्स x का। ये कितनी थी लेंथ यहां तक, और ये कितनी थी पता है ना। ये मैक्सिमम कितने से कितने बीच में फैला है, -∞ से प्लस के इनफाइनाइट तक x की वैल्यू, ठीक है। और ये क्या था, π/2 से -π/2 तक, और ये प्लस का π/2। क्लियर है। तीनों ग्राफ मैंने एक साथ आपको दिखा दिए, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना।
फिर भी अगर कुछ है तो बताइएगा। तीनों ग्राफ एक साथ हैं। अब मैं जो इसको शॉर्ट में याद करा रहा हूं वो देखो, ये आपको कोई सिंबल ऐसा लग रहा है आपने कभी पढ़ा है? ऐसे कुछ लेटर होता है आपका, इसको क्या बोलते हो? फा बोलते हो ना, ठीक है। तो आपका ये ग्राफ कौन सा हूबहू मैच कर रहा, बिल्कुल हूबहू अगर देखो तो कोई ग्राफ लग रहा है? मैं ऐसे मिटा दूं, ऐसे कर दूं थोड़ा सा, कॉस इनवर्स एक्स का जो है ना फा है, चलेगा? उल्टा फा जो इधर उधर से, क्या उल्टा फा नहीं लग रही है आपको? और ये फा है तो, लेकिन ऐसे कह दो गिरा हुआ फा है, लेटा हुआ फा है, सही है, ठीक है ना। तो ये कॉस इनवर्स एक्स का केवल फा है, लेकिन दोनों में ये क्या है कि ये वाले दोनों कर्व फर्स्ट और थर्ड, जितना पोर्शन अबव एक्स एक्सिस उतना बिलो भी है। कॉस इनवर्स एक्स टोटल अबव एक्स एक्सिस ही बना है, केवल एक पॉइंट है जहां पे मिल गया है एक्स एक्सिस को, नहीं तो बिलो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस आया ही नहीं है, ठीक है। बिलो एक्स एक्सिस कहें या वाई एक्सिस कहें, वाई बोलना चाहिए, ठीक है ना। तो वाई में नीचे नेगेटिव में आया नहीं कर्व, किसका किसका? हाँ, और 0 से पाई की है क्या रेंज या डोमेन? रेंज है, हाइट है कर्व की, रेंज होती है, और कहां से कहां तक फैला है एक्स एक्सिस पर, एक्स की वैल्यू होगी वो डोमेन होता है। सारी बातें कर चुके, क्लियर हो गया ना। उल्टा फा, सीधा फा, लेटा हुआ फा, ठीक है। तो आप ये लिख लो। इस तरह से हमने ग्राफ आज खत्म किए हैं। नेक्स्ट में आपके जो रिमेनिंग पार्ट है ना वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।